क्या होगा यदि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। लोगों के इलाज से लेकर के लोगों की सर्जरी तक के सारे काम रोबोट्स ही कर दें। आपके घरों में झाड़ू पोछा लगाने वालों की ज़रूरत ही ना पड़े, इसके लिए आपका एक पर्सनल रोबोट रहे। ऐसे ही स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत ना पड़े, बड़े बड़े कारखानों में मजदूरों की ज़रूरत ना पड़े, तो कितना अच्छा रहेगा। सभी काम बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि सच में ऐसा हो गया तो कितने सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और क्या सच में ऐसा हो सकता है, खासकर इंडिया में? और यदि ऐसा हो गया तो हम इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे? आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे नए वीडियो को। अभी आपको ये सभी चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल सी लग रही होगी, और स्वाभाविक सी बात है, जब मैं इसके बारे में जानता नहीं था तो मुझे भी ये सभी चीज़ें इम्पॉसिबल ही लगती थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ सालों बाद संभव है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। आपको बैक स्क्रीन में एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि ये 57 मंजिला इमारत केवल और केवल 19 दिनों में बनकर तैयार हो गई है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कितनी चरम सीमा पर है। और जैसा मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घरों में काम करने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ी बातें काल्पनिक सी लगती हैं, थोड़ी क्या पूरी की पूरी ही काल्पनिक सी लगती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 20 साल पहले यानी कि 2001 में दुनिया कैसी थी, और आज के टाइम में यानी कि 2021 में दुनिया कैसी है। हो सकता है आज से 20 साल पहले आपके ही परिवार में एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल रहता रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में राह चलते इंसान के पास स्मार्टफोन रहता है। उस टाइम में हम स्क्रीन टच जैसी चीज़ों के बारे में जानते तक नहीं थे। 2001 में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट जैसी कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन आज पॉसिबल है। 2001 के टाइम में लोग गाड़ियाँ लेने, कार वार लेने के बारे में सोचते तक नहीं थे। एक स्कूटर ही रह गया तो बहुत बड़ी बात रहती थी, और जिसके पास स्कूटर रहता था वो गांव का सबसे बड़ा इंसान रहता था, बहुत अमीर इंसान रहता था। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के पास कार और गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। ऐसे ही हो सकता है आने वाले 20 से 30 सालों में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि किसी भी काम में इंसानों की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका पर्सनल खुद का ड्रोन हो, आपको सामान मंगाना है तो उसी से मंगाए, यदि कहीं जाना है तो उसी से जाए, ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब यदि ऐसा हो गया तो लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन दोनों पॉइंट पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि लोगों को इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। पैसा कमाने के लिए या फिर काम ढूंढने के लिए लोगों के बीच में मारामारी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है बहुत धीरे प्रोसेस होती है। ये बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस होती है, जिसके लिए एडप्ट आसानी से लोग हो सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों से ये टेक्निकल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, यानी कि इसके लिए एडप्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से बेरोज़गारी ही इकलौती एक समस्या नहीं है। इसके अलावा और कई चीज़ें होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, जिसके कारण ढेर सारे लोगों के बैंक अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं और बैंक का सारा पैसा गायब कर दिया जाता है। लेकिन ये आज के टाइम से नहीं चला आ रहा है, ये पिछले 20 से 30 सालों से चला आ रहा है। जैसे कि 1999 में जोनाथन जेम्स नाम के एक 15 साल के लड़के ने USA के डिफेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। और मजे की बात तो ये है कि USA के डिफेंस डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगी कि ये किसने किया था। बाद में जब उसी लड़के ने नासा के एक सॉफ्टवेयर को चोरी किया, तब जाकर के पता चला कि एक 15 साल का लड़का है जिसने हमारे कंप्यूटर्स को हैक किया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उस लड़के ने जो सॉफ्टवेयर चुराया था उसकी कीमत लगभग $1.7 मिलियन थी, यानी कि उस टाइम के डॉलर के रेट से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए होती है। और ये एक 15 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बात को सुनकर आप समझ ही सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे क्या क्या नहीं किया जा सकता है। अभी तो मैंने आपको बहुत कम चीज़ों के बारे में बताया हूँ, लेकिन इसके अलावा भी और कई चीज़ें होती हैं जो हमको पता नहीं होती हैं। जैसे कि इंटरनेट के कई ऐसे जोन बने हुए हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है, जैसे कि सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब।
और कई ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसमें 2 नंबरी काम होते हैं, लाइक किसी का मर्डर करवाना, ड्रग्स की डीलिंग करना, हथियारों की डीलिंग करना और कई ऐसे काम। इसमें घुसना तो आसान होता है लेकिन बाहर निकलना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। लाइक महाभारत का अभिमन्यु, चक्रव्यूह में तो घुसना तो उसको आसान लग रहा था लेकिन बाहर निकलना उतना ही ज़्यादा कठिन था। खैर, अभी तक हमने बात की है टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव साइड यानी कि इसके फ़ायदों के बारे में। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि हमको ऐसे काम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो आसान तरीके से हों, यानी कि ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से निकल जाएं और जिसमें खर्च भी कम हो, हमको भी ज़्यादा मेहनत न करना पड़े और बहुत कम समय में ये पूरे हो जाएं। ऐसे काम इंसानों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और ये सब हो सकता है केवल और केवल टेक्नोलॉजी के सहारे। मेडिकल फील्ड में खासकर टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है कि अब ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तक किया जाता है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 1982 में किया गया था लेकिन वो थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ट्रांसप्लांटेशन की डेथ रेट भी बहुत कम हो चुकी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के और कई फ़ायदे हैं, जैसे कि दुबई की ऑटोमेटिक एयर टैक्सी। अब आपको सड़क पर घंटों खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बटन दबाइए और टैक्सी बुक करिए, आपको टैक्सी उड़ा कर ले जाएगी। खैर, टेक्नोलॉजी की बात करते करते हम ये तो भूल ही गए कि आने वाले 20 से 30 सालों में जब और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो जाएगी तब हम इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे। ये तो पक्का है कि आने वाले कुछ समय में इंसानों की बहुत कम ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में हम अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमको बेचने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैं कोई किराना दुकान में सामान बेचने की या फिर कोई स्टोर खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पैशन को आप किस तरीके से बेच सकते हो या अपने आर्ट को किस तरीके से बेच सकते हो या अपनी हॉबी को किस तरीके से बेच सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट उस टाइम में ट्रेंडिंग में चलने वाला प्लेटफॉर्म रहेगा मेरे हिसाब से। और मैं कहूँ बिजनेस, स्टॉक मार्केट और साथ ही सेलिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप कोशिश करें इन तीनों चीज़ों को अभी से समझने की, ताकि आपको बाद में जाकर कभी दिक्कत ना हो। मैं बिज़नेस और सेलिंग की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी तो इंसान का वजूद ही मिट जाएगा, क्योंकि इंसान ही भी रहेंगे और उनकी ज़रूरतें भी रहेंगी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आप रहें। तो ऐसे में ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इनके अलावा भी और कई सॉल्यूशन निकलेंगे बाद में जो उभर कर जो हमें हेल्प कर सकते हैं। खैर, ये जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, तो हमको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं एक प्रेडिक्शन लगा रहा था कि ऐसा यदि होगा तो क्या हो सकता है और हम इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको मज़ा आया होगा तो, और साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और नोटिफिकेशन वाले आइकॉन को भी टच कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।